जी भाई साहब, रीढ़ की हड्डी का मसला है मेरे भाइयों, रीढ़ की हड्डी का बेहतरीन इलाज लंबा सजदा है। अगर वल्लाह मेरे पास मशीन प्रोजेक्टर हो ना तो मैं आपको दिखाऊं सजदे के फायदे क्या क्या हैं। चलो एक फायदा आपको बताता हूं। कोई बंदा खड़ा हो, आप भी शायद मेरे भाई, ये जो कमर है ना, ये कमर ये रीढ़ की हड्डी है। ये रीढ़ की हड्डी अल्लाह ताला ने ऐसे ये यहाँ जा रही है और ये अंदर, यहाँ से अंदर जा रही है। पूरी कायनात में इस अंदर जाने वाली जगह को कोई चीज बाहर नहीं ला सकती सवाए सजदे में जाएंगे। अब ये किधर आ गई, ये किधर आ गई, ऊपर आ गई। अब इसको सिंपल समझो, ये जो मोरे होते हैं ना, ये इस तरह हड्डियां होती हैं ऐसे ऐसे। इन मोरों के दरमियान डिस्क होती है। लंबा सजदे से मुराद क्या है सर? ये लंबे सजदे से मुराद ये है, लंबे सजदे से मुराद ये नहीं है कि ज्यादा देर वहां पड़े रहना है। लंबे सजदे से मुराद ये है कि आप अपने हाथ आगे करके रखोगे। आप अपने हाथ आगे कर, इसको समझो। जब ये हाथ आगे जाएंगे तो ये जो मोहरे होंगे, ये जो मोहरे होंगे, इनका स्पेस एकदम क्या होगा, खुलना शुरू हो जाएगा। जब ये खुलेंगे तो इसके अंदर जो डिस्क है वो एग्जैक्ट, क्योंकि ये जो डिस्क है ये अंदर को गई हुई है, ये कमर अंदर को गई हुई है, इसको बाहर लाना है। इसको क्या करना है, ये कमर अंदर को है। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं ये बाहर आ रही है, और जब मैं सजदे में जाऊंगा ये और बाहर आएगी। जब ये बाहर आएगी, जमीन के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उसका काम है हर चीज को अपने अंदर खींचना। अब ये कमर होगी ऐसे, मोरे हो गए, खुल गए, डिस्क आ गई अपनी अपनी जगह पे। तो अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब खींचेगी तो इस कमर की जितनी दर्द है, यहां क्या होता है, आप डॉक्टर के पास गए, उसने सबसे पहले बेल्ट लगा दिया ताकि चुके ही ना। जे क्या चौक तो मेरी दुकानदारी दी गई, खत्म। भाई साहब, किसी के कमर में दर्द है, अभी किसी के दर्द है, किसके है? चलो इधर आओ, आप बैठ सकते, कोई बात नहीं। अपने घर में जाके तजुर्बा करना। ये दर्द की वजह से टांग में आ रही दर्द, इसको समझो। इसको शैटिका पेन है। इसकी ये जो L4-5 है और S1 है, वहां से एक नर्व आती है जो नीचे जाती है। घर में जाके गूगल मैप पे, गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो, वहां से जाके सिर्फ शैटिका लिखोगे, ये सारा। आप रुकू करें, रुकू 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 रुकू। आपने 5 मिनट ऐसे रुकू में रहना है। अब देखो, यहां से जब रुकू हुआ तो ये सारी चीजें क्या हो गई, खिंच गई। अब ये कमर जो थी, अगर मैं ऐसे खड़ा होऊंगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहां से खींचेगी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां से खींचेगी, मेरी टांगों के दरमियान से। और अब जब मैं ऐसे हो जाऊंगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको कहां से खींचेगी, यहां से। आपने स्टिल ऐसे रहना, बाजू सीधे रखो, ऐसे टाइट, इसको भी ऐसे सीधा, इन टांगों को भी बिल्कुल सीधा। 5 मिनट आपने भाई ऐसे ही रहना है। अब इसको सिंपल समझो। अब इस हालत में इसका आधा हिस्सा कट गया और फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर से खींच रही है, इधर से। अब जब वो इधर से खींचेगी तो जो पेन इसको नीचे को जा रही थी वो यहां को ऐसे ट्रेवल करेगी, और जब वो इधर आएगी तो वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक कशिश इधर को खींच रही है और एक कशिश। अल्लाह ताला ने नमाज में शिफा रखी है। इब्ने माजा की सही हदीस है, नमाज में शिफा है। किस चीज की, मुसलमानों को पता ही नहीं। ये रुकू कर रहे हैं, मैंने कोई दवाई तो नहीं दी उस बंदे को जिसको हिचकी खत्म हुई, कोई दवाई दी? क्या किया उसने, सजदा किया। तो सजदे से हिचकी कैसे ठीक हो गई? सजदे का मतलब तो सजदा है, उसमें बड़ा सुभान अल्लाह, वो तस्बीह की तरह टक 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 टक। भाई साहब, वो टक टक नहीं करना। सजदे का मतलब है अल्लाह के कदमों में अपना सर रखना। जिस वक्त मेरी ये कैफियत होगी कि मेरा सर किसके कदमों में है, मेरी तकलीफ रह सकती है। किसी बंदे के पैरों से जाके पैयो और तेरी मेहरबानी में तेरे पैरों से पै गया, यार कैसे वो बंदा नहीं मानेगा? आपका जानी दुश्मन पैरों में आके पड़ जाए, क्या करोगे आप? कहोगे उठी यार, छड़, तेरी मेहरबानी बड़ा हो गया। और तुसी इंसान हो और तुसी माफ कर दोगे तो रब माफ नहीं करेगा? चलें, अभी कितना मिनट हुआ इसको? अभी 2 मिनट पूरे नहीं हुए।
खड़े होइएगा, थोड़ा सा चलिएगा और फिर दोबारा वापस आइएगा। इनको शैटिक नर्व है, इनकी नर्व जो है वो वर्टिब्रेट के अंदर प्रेस हुई हुई है, इसका बेहतरीन इलाज हिजामा है। अब सजदा कीजिएगा। इनको मोरों की दर्द नहीं है, इनको मोरों की दर्द नहीं है, इनको शैटिक नर्व की दर्द है। शैटिक नर्व की दर्द के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इलाज बताया वो हिजामा है। शैटिक दर्द के लिए क्या इलाज है बताया किसने? अच्छा, किसी को पता है हिजामा मिला कब था? दो लोगों को पता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए तो क्या लेके आए थे? मेरे भाइयों, हमें सिर्फ ये पता है नमाज लेके आए थे। और ये किस मुल्क का कौमी इलाज है? ये पिछली दफा मैंने बताया था, चाइना का। उठ जाए भाई साहब और बैठ जाए, सुरीन पे बैठे, सुरीन पे पैर को निकालो और ऐसे बैठो। अब 5 मिनट, किसी को भी दर्द हो 5 मिनट क्याम करवाओ, 5 मिनट सजदा कराओ, 5 मिनट तशहुद में। क्याम, रुकू और सजदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बराबर होता था। और हमारा, मेरे भाइयों, यही वजह है कि आज हम डॉक्टर की बात पे ज्यादा यकीन करते हैं बनिस्बत अल्लाह की बात पे। अच्छा देखो, डॉक्टर ने कहा आपको शुगर हो गई, मीठा छोड़ दो। सच बताओ, मीठा छोड़ते हो कि हर वो चीज छोड़ देते हो जिसमें? अच्छा, किसी ने अंदर घुस के देखा भी है कि शुगर हुई कि नहीं हुई? ब्लड प्रेशर होता है, डॉक्टर कहता है नमक छोड़ दो। आप नमक छोड़ते हो कि हर वो चीज छोड़ देते हो जिसमें? आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, डॉक्टर कहता है चिकनाई छोड़ दो। आप चिकनाई छोड़ते हो या हर वो चीज छोड़ देते हो? देखो, रब ने कहा गुनाह छोड़ दो। हमने क्या हर वो चीज छोड़ दी जिसमें गुनाह था? हमने तो गुनाह नहीं छोड़ा, तो वो गुनाह वाली चीज कहां छोड़नी है? हम तो बहाने तलाश करते नहीं ए गुनाह नहीं हो सकता, कहते कि नहीं कहते? अच्छा, आपको कोई बंदा जितना मर्जी कहे कि ये मीठा है, वो नहीं नहीं मुझे पता है, वो कहते ये मीठा घोड़ा लगा है, ये फ्रक्टोज है, ये सैक्रोज नहीं है। तो सच बताओ, आप क्या कहते हो? और नहीं नहीं भाई, इलाज तो परहेज ही चंगा है। बाद क्यों परेशान होना? कभी गुनाहों की तरफ भी कहा कि इससे परहेज ही चंगा है। मेरे भाइयों, सिर्फ एक सबब है, हम अल्लाह से दूर हुए हैं, सिर्फ अल्लाह से दूर हैं। जी भाई।